आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो भाई ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। दोस्त तो बोलने लायक है तो भाई से ही बढ़ के है कि नहीं भाई? साडा भाई। हाँ, तो भाई यो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैं गालियाँ छोड़ रहा हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ गालियाँ छोड़ रहा हूँ। गालियाँ छोड़ रहा है भाई, और गालियाँ छोड़ रहा है। और आज के बाद से कोई भी गाली वाला ब्लॉग नहीं आएगा। और मैंने शायद आप लोगों को बताया नहीं, एक मैं ब्लॉग अपने जिम में बनाने वाला था, लेकिन मेरा कैमरामैन मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं जिम में बना नहीं पाया ब्लॉग। पर भाई बकचोदी फिर भी उतने लेवल की रहेगी, बिल्कुल गालियों के साथ। अब इसको फैमिली वाला व्लॉग बना रहे हैं। हाँ, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सके। अभी मत करना लेकिन, क्योंकि थोड़े पीछे वीडियोस भी है ना। जब 10 बार अच्छी वीडियोस बन जाएगा फिर बोल सकता हूँ हाँ मैं अच्छी वीडियोस बिना गाली के बना लेता हूँ। बना सकते हैं। तो आज का जो तो ना लाइफ का होएगा कि भाई जैसे लाइफ में आगे हम क्या कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रीम वगैरह। इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होगा आज का। कंटेंट है कि भाई ये देखो मेरी बात, ये कर रहा है नॉन मेडिकल, मैंने नॉन मेडिकल ले रखा है, इन्हें नॉन मेडिकल ले रखा, लेकिन ये कर रहा है आईआईटी की प्रिपरेशन। और नहीं कर नहीं रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ। हाँ, अभी सीबीएसई से देने की सोच रहा तूने हूँ। कॉम्पिटिटिव पढ़ा है तो 11वीं तो पूरी कंप्लीट कर ली इसने। 11वीं 12वीं कॉम्पिटिटिव से कर लिया। कॉम्पिटिटिव नहीं करी है। कॉम्पिटिटिव में तो बस उसके अलग से सवाल लगाने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट करा है, इतना है कि पता है इसको नॉलेज है। हाँ ये कह सकते कि भाई लेकिन मैंने सीबीएसई की भी माचो मतलब करी, सॉरी सीबीएसई भी नहीं करी है, ठीक है। तो बस ये है कि इससे मैंने थोड़ी मेहनत करी है, इसने पूरा साल ऐश काटी है। हाँ, लेकिन फिर भी पास मैं भी होऊंगा, ये भी होऊंगा। बस आज का पेपर पता नहीं पास होंगे नहीं। और भाइयों मैं इसलिए इतने दिन से ब्लॉग डाल पा रहा था क्योंकि भाई जो हमारा दानव भाई नहीं था, चड्डा भाई, अरे नहीं वो तो कह सकते हैं, वो तो केमिस्ट्री में लुढ़क गया। मेरा सुनो, मैं इतने दिन से ब्लॉग डाल रहा था क्योंकि मेरा पेपर था और मैं उसके स्ट्रेस तो होता ही, तुम्हें पता ही है मेरे को स्ट्रेस होता नहीं पेपरों का, लेकिन मैं बस थोड़ा सा बिजी रह रहा था इस करके पर डालना था। तो 2 मिनट आपको दिखाते हैं आज का कंटेंट। ओके, तो अब ये बता कि तेरे इंजीनियरिंग लेने के 3 एडवांटेज और 3 डिसएडवांटेज तू बता, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। पहले एडवांटेज से शुरू करते हैं मेरे हिसाब से, तो पहले तू बता। मेरा एडवांटेज क्या है इंजीनियरिंग ना करने के? हाँ ठीक है। देख, इंजीनियरिंग ना करने का एडवांटेज ये कि देख मैं वो नॉलेज भी ले रहा हूँ। और ठीक है। पहला कि मैं नॉलेज ले रहा हूँ और तो कौन सी नॉलेज ले रहा है पहले ये बता ना। नॉन मेडिकल की। अच्छा। और साथ के साथ मैं उसके अलावा भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उसकी नॉलेज ले लिया, अब वो नॉलेज तो देख हर जगह काम आएगा ही आएगा। अब वो मैं फॉर इंजीनियरिंग भले ही ना कर रहा हूँ, लेकिन मैं और फील्ड्स में भी ट्राई कर सकता हूँ उस नॉलेज के थ्रू। अरे यार मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ भाई पहले से ही सोच लो कि भाई इंजीनियरिंग करना है नॉन मेडिकल में आके, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छी वो निकलते हैं जीपी रेटिंग के थ्रू, बीएससी नॉटिकल के थ्रू हम मर्चेंट नेवी जा सकते हैं, हम एनडीए कर सकते हैं, हम सेट का पेपर देके अच्छी टायर 1 की यूनिवर्सिटी और अगर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ से अगर नॉन मेडिकल से करें तो यहाँ से हम नॉन मेडिकल लेके जाएंगे ना, तो अगर हमको किसी को बाहर मूव करना है तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी फील्ड रहेगी जिससे कि हमको टायर 1 मतलब कि जिसमें एवरेज पैकेज जो रहता है कि ये लगाओ $1 से $1.5 पर एनम का होता है, जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना, वो मेरे को अभी नहीं पता है। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया पैसा आएगा। मतलब ये लगाओ कितना होएगा तेरे हिसाब से? भाई मेरे को तो पता नहीं है इन सब चीज़ों का, तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैं नॉन इंजीनियरिंग ना करूँ तो मैं अच्छा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंजीनियरिंग करो। सिर्फ इंजीनियरिंग? तू ये कहना चाह रहा है कि इंजीनियरिंग करना बेटर है नॉन इंजीनियरिंग से? आपका दिल जिसमें लगता है उसमें करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इंजीनियरिंग। हाँ, आज से कुछ टाइम पहले मेरे मन करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ, जो कि अब भी करता है। लेकिन इसका ये था कि भाई जैसे जब हम 9th में सबसे पहली बार ही मिले थे, हमारे एक अपना गर्व भाई, राघव भाई, मैं, एक अपना जेनेसिस में भाई जाता है ईशान, वो अभी इस तक लोग में शायद से नहीं आया। हाँ, एक ये हम सब जब मतलब पहली बार बैठे थे नहीं इकट्ठे, तब सब ने लाइफ प्लान्स गोल के बारे में बात करी थी। हमारी एक बात हुई थी कि भाई कौन क्या क्या करना चाहता है बेसिकली। मैंने कहा था भाई मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, चड्डे ने कहा था भाई मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँगा, इसने कहा था कि मैं भी सॉफ्टवेयर करूँगा। राघव ने कहा था भाई देखेंगे भाई अपना तो अभी हिसाब फिक्स नहीं है। उसने सबसे पहले कहा था कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूँगा आईआईटी से। तब हमारा थोड़ा प्लान शिफ्ट हुआ कि भाई हाँ चलो भाई बंदा ठीक कह रहा है कि भाई आईआईटी करना चाहिए, जिससे यह है कि अगर हम आईआईटी वगैरह कंपटीशन कोई नहीं करते हैं तो हमको नॉर्मल कॉलेज मिलता है, जिससे कि भाई ये लगाओ हमको 8 से 10 हज़ार, जो रियलिटी है, एक रियलिटी चेक क्या है कि भाई 8 से 10 हज़ार की हमको जो नौकरी मिलती है। मेरे ब्लॉग में व्यूज आ जाते हैं फिर इसके बाद ऐसा है कि वो करने के बाद सब कोई आईआईटी जाते, आईआईटी की प्रिपरेशन करते। हाँ। जोन से भी आईआईटी मिल जाता है, एनआईटी मिल जाता है। वैसे तो सब भाइयों को आईआईटी मिलना बनता था, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करते थे। अब का पता नहीं, बट पहले तो पढ़ते। पहले तो भाई मतलब ये था, गांड पाड़ देते। एक हमारे सीमा मैम थे मैथ्स के, उन्होंने कहा था ये जैसे हम 5 का ग्रुप था, मंडली, हमको मंडली कहते थे, जैसे बिग बॉस से मंडली हमको कहा था कि अगर तुम ऐसे से ऐसे हो ना तो तुमको कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ,
अब उसमें सारे ऐसे स्प्लिट हो गए ना हाँ, 11वीं में। एक उसमें लाइन थी, कह रहे अगर तुम लोग सारे बैठ के अगर एक पेपर करोगे ना, अगर सब मिलके अगर एक पेपर करोगे, तुम 100 के 100 ही लेके आओगे। अगर मैम को अलग-अलग पता करोगे था फिर कि थोड़ा- किसकी स्पेशलिटी कहाँ पे है। कोई इक्वेशन बनाता, कोई उसको सोल्व करता, कोई अगर किसी की इक्वेशन से मतलब प्रॉब्लम अटक जाती है तो उसको वहां से वो निकाल के लेके आता। और मैंने मैं कहा, इन सब तुम में 5 नालायक इकट्ठे था। बैठ के तुम सबको खा जाओगे, अगर किसी ने तुमको 5 को अलग कर दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। और ये तो मैं और हमारी इन speciality सब थी। में नालायक था, ये सबसे ज्यादा ये लोग पढ़ाकू थे और मैं नालायक नहीं था। भाई, रात को 12-12 2-2 बजे तक बैठ गए ये और चड्डा, मतलब गर्व हमारा दानव भाई अरे वो बैठ ब्लॉग के में ज्वाइन पढ़ते था। थे। हाँ, हाँ, हम तो कुछ नहीं, साले हमको बता के कहते भाई कुछ नहीं पढ़ते, हम भी नहीं पढ़ते थे भाई। अरे वो पहले तो जो ब्लॉग का कंटेंट, सॉरी टॉपिक सेट क्यों रहा है, देखो मेरा पहला एडवांटेज ये बता दे, अभी तू बताइयो, ठीक है? देख मेरे 2 एडवांटेज रह रहे हैं, उसके बाद फिर 2 एडवांटेज रहे, फिर डिसएडवांटेज बताऊंगा। देखो पहला एडवांटेज मेरा ये है कि मैं नॉलेज लेके मैं कुछ और फील्ड में ट्राई कर सकता हूँ। ये है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, बट इंजीनियरिंग के अलावा बहुत कुछ करूँगा। और दूसरा ये है कि, और ठीक है हे दाना अरे, भाई का दाना फोन भाई का फोन आ गया। वही तो अपने फ़ोन में से कर, इससे नहीं करना। और दूसरा ये है कि अब जैसे कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ, अब मुझे मेरा कल को मन करा कि मैं जाके किसी कॉमर्स फील्ड में अप्लाई करूँ। हाँ, हाँ, वो तो हम वो भी भी कर कर सकते सकते हो। हैं। हाँ, तुम हम भी भी कर कर सकते सकते हो, हैं बट वो। तुम्हारे अबे लोडू लग रहा है ले कोई ये चक्कर डाल नहीं है भाई, तू बड़ा, तेरे इज्जत के झंडे झूल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। तो ठीक, उसके अलावा ऐसा भी है कि चड्डे टट्टे भाई का का यार देख भी नहीं रहा, ब्लॉग देख लियो। अब ऐसा है कि तीसरा एडवांटेज मेरा ये है कि मैं देखो, अब मैं जैसे चाहूँ नंबर से फोन आया था। जी, वो चड्डे का और नंबर है। 8708 हाँ भाई, पहले ब्लॉग में यार तू बैठ चुप, कट कर देंगे इसको। और तीसरा एडवांटेज मेरा ये है कि जैसे भाइयों में अभी यहाँ नॉन मेडिकल से अगर मैंने 12वीं क्लियर कर ली, उसके बाद मैं आईलेट्स के थ्रू बाहर जाऊँगा तो मुझे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू आर्ट्स और कॉमर्स या किसी और फील्ड के बच्चों को। तो बस हाँ, मेरा 3 तो एडवांटेज यही हो अभी गया। अब तू अपने 3 एडवांटेज। पहले मेरा इंजीनियरिंग में यही नहीं कि सिर्फ आपको जैसे CS मिलती है, AI काफ़ी बढ़िया चल रही है, AI एक ट्रेड है, CS एक ट्रेड है, ट्रिपल IIT में हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक मिलती है, अभी सिविल भी एक ट्रेड है, मैकेनिकल एक ट्रेड है, ऑटोमोबाइल है, कितने मतलब उसमें भी बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला इतनी सारी एक तो वो होगी जिससे हमको ज़्यादातर जो है मतलब कंपनी जो है सिविल उससे निकलती है, बिजनेसमैन जो बनते हैं ज़्यादातर वो नॉन मेडिकल फील्ड के होते हैं, इंजीनियर्स, पहली पॉइंट। दूसरा हमको एडवांटेज था ये बिल्कुल एडवांटेज है भाई, तू किसी को भी देख लो, कोई भी IAS है, कोई भी IPS है ना, हाँ। वो नॉन मेडिकल का ज़्यादा पाएगा, आर्ट्स का फिर भी बहुत कम पाता क्योंकि है। नॉन मेडिकल वाले करने का UPSC भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे ना सीटिंग आवर्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं धीरे नॉन मेडिकल वालों के। सबको सुना मत, ब्लॉग के थ्रू सुने तो अच्छी बात है, हम अब पर्सनली नहीं सुनाएंगे। चल, कंटेंट शेयर हो रहा है भाई। ऐसे नहीं भाई, कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट तेरे वैसे में मेरे आया 2 था ब्लॉग में आ चुका कॉपीराइट, किसमें पहले जो आया फेमस था? तो मैंने 2 ब्लॉग में आ चुका कॉपीराइट। हाँ बढ़िया भाई, कॉपीराइट आ गया साला। भाई को फॉलो करो, वैसे तो सब्सक्राइब भी करो। हाँ, और दूसरा भाई थैंक यू advantage- 125 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स कराने के लिए, और जल्दी 200 करेंगे, फिर 1 लाख करेंगे, 1 करोड़ करेंगे, सब सारे करेंगे। भाई साथ में रहेंगे भाई। हाँ, दूसरा बस advantage जे ये मेरा ब्लॉग रहेगा चल गया ना- ना, ओए रुक जा, जे मेरा ब्लॉग चल गया ना, मैं किसी भाई को पढ़ने नहीं दूंगा, सबको कहूंगा तुम भी बहन का लोड़ा ब्लॉग बनाओ, और इनके हर ब्लॉग में हर दिन आऊंगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो दूसरा एडवांटेज ये रहेगा ना लाइफ का, इंजीनियरिंग के उससे ज़्यादा पता लगता है भाई, मेडिकल का और इंजीनियरिंग का लाइफ का ज़्यादा पता लगता है। अच्छा, रियलिटी चेक इंजीनियरिंग लाइफ में और मेडिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। इंजीनियर कुछ भी बन सकता है, बट मेडिकल वाला सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा। हम अब देखो- अपनी स्पेसिफिक कह रहे हैं, मतलब मेरा ये मानना है कि भाई रियलिटी चेक और साइंस फील्ड में ज़्यादा है। और हाँ, साइंस में भी, इन नॉन मेडिकल में, मेडिकल में नहीं। और दूसरी बात ये है कि देखो भाई, आज के टाइम पे जितने भी महान बंदे मिलेंगे ना, उन्होंने नॉन मेडिकल लिया होगा, और दूसरी बात वो उन्होंने ड्रॉप आउट होंगे। ड्रॉप आउट होंगे। ऐसे मैंने 11वीं ड्रॉप आउट कर दिया अपनी। रेड दे करके बैठा है, क्या पढ़ के? पढ़ के थोड़ी। अबे ड्रॉप आउट मतलब क्या, हाँ, मतलब छोड़ करी दिया, नहीं, हाँ, करी वो बात नहीं। समझ गया, बट हाफ ड्रॉप आउट। चल, तेरे 3 एडवांटेज हो गए, हाँ। मेरे 3 डिसएडवांटेज हो गए। 6 मिनट की तेरे 3 एडवांटेज हो गए। अब भाइयों डिसएडवांटेज तू दोनों के कॉमन है, डिसएडवांटेज दोनों के कॉमन नहीं रहेंगे। मेरे डिसएडवांटेज भाई ये पता है क्या? देखो, मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूँ ऑस्ट्रेलिया से। अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं नॉर्मल सी आईलेट्स करके ऑस्ट्रेलिया जाके मैं नॉर्मल से कोई भी वो कर लूँ। तो डिसएडवांटेज ये है कि मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पा रहा। दूसरा है कि घर वाले इज्जत नहीं दे रहे। अब तीसरा ये है पहला कि डिसएडवांटेज मेरा ये है, अगर नौकरी मिलती है तो बहुत तगड़ी मिलती है, अगर नहीं मिलती तो बिल्कुल ही बेरोजगार रहते हैं, जिस लाइन के है नहीं उस लाइन में जाना पड़ता है। हाँ, जैसे टीचर बनना पड़ता है बहुतों को। बिल्कुल। मेरे भाई, यहीं का लड़का है, वो टीचर बन गया, मतलब बना नहीं वैसे तो। आजकल जो भी ये रिक्शा, जैसे केरला का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, वहाँ पे हर आपको ना 4 में से पहला दूसरा तीसरा इंसान जो आपको इंजीनियरिंग मिलेगा, और वो बहुत और ज्यादा सुनो, एजुकेटेड होगा। जिस बंदे की बात कर रहा हूँ उस बंदे ने पहले यहाँ से नॉन मेडिकल से 12वीं क्लियर करी, फिर उसने बीटेक क्लियर करा, उसके बाद उसने एमटेक भी करा, अब उसके बाद उसने यूपीएससी भी दिया। अब वो जाके सरकारी पेपर के लिए अपना कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना चाहता, सरकारी क्या मतलब स्कूल का। प्रीलिम्स और मेंस कर दिया था उसने? पास वो नहीं होता, क्लियर नहीं करा। हाँ, उसने attempt पुलिस हो की भी गए? तैयारी करी थी, एसएससी 2 हो गए। एसएससी नहीं, पंडित है वो, 2 हो अबे गए उसके। एसएससी मतलब पुलिस का एग्जाम होता हाँ, है। वो पेपर भी दे दिया,
और उसके बाद ना उसका पेपर उसका पता यही रहता है, सदर यही है उसका थ्योरी हो गया, मोन्जो का उसकी थ्योरी भी होगी, लेकिन उसका वो रह गया, क्या कहते हैं, फिजिकल रह गया, वो रनिंग का वो सिस्टम था, बट चल कोई नहीं। अगर हम जैसा बंदा हमारा नल्ला नहीं बैठा, वो अब साइकोलॉजिस्ट भी है, शादी भी कर लिया अगले ने, शादी कर ली। अभी पिछले अबे शादी वाला जिसने ब्लॉग ने देखा हो जाके देख लो, बस उसमें मैंने बंदे को दिखाया नहीं है। अच्छा, तू शादी वाला ब्लॉग बुलाया? मैंने देखा नहीं अभी तक। हाँ देख ले, मेरे चैनल में सबसे मिनिमम व्यूज उसमें ही तो है। पहला ब्लॉग है क्या? नहीं पहले अच्छा, पहले सबसे ज़्यादा ब्लॉग तो चड्डा भाई के साथ था। हाँ, चेन लेने जा रहे हैं। चेन नहीं, वो तो शॉपिंग करने जा रहे थे। चलो भाई जो टॉपिक उस पर है, 8 मिनट खींच गया। तो भैया ये है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अलग फील्ड के बंदे। तेरे डिसएडवांटेज हो गए? नहीं, मेरे 2 डिसएडवांटेज हो गए। तीसरा बता, बढ़िया बताइए कुछ भी, तीसरा बड़े यार, तेरे मन में आए हो। यार डिसएडवांटेज मैं क्या कहूँ, मतलब ये है कॉलेज पे डिपेंड करते हैं। देखो पहले पता क्या है, एक सबसे बड़ा है कि अगर इंजीनियरिंग कर लिया, अगर हमने अच्छे कॉलेज से करना है, उसमें ये मैं बोलना भूल गया भाई, ये देखो अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है ना, अच्छे से करनी है, फिर आपको IIT ही चूज करना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं कि सिर्फ IIT है, NITs है, ट्रिपल IIT है, VIT है, बिट्स है, बिट्स पिलानी। हाँ बिट्स पिलानी है, एक बिट्स हैदराबाद भी है, वो तो पता बिट्स काफी लेकिन अच्छी जगह से करो, सस्ते से कॉलेज से करोगे, फिर उसका क्या फायदा, प्लेसमेंट लगेगी, नॉलेज की कुछ भी मतलब होएगा नहीं। कोई भी इंजीनियरिंग है, जैसे डून वैली कॉलेज अपने नाम में, अपने टाइम में इसका नाम था, अब ये बंद हो गया। पर अब वैसे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो, उनके ये रहता है कि भाई कंपनीज में इंटरव्यूज ना के बराबर ही है, ना ही लगाओ, है ही नहीं। बाकी अब जैसे ये VIT है, ट्रिपल IIT, NIT, इनमें ये रहता है कि भाई ना जो अपना है कि इंटरव्यूज के इंश्योरेंस रहता है, जिससे ये रहता है कि भाई नौकरी मिल जाएगी आसानी से। यही है तीसरा मेरा डिसएडवांटेज कि भाई कैंपस में इंटरव्यूज ही नहीं आते। तो आ गया भाई अपना। ठीक है भाई, फिर और एक फैन मिल गया था अरे फॉलो करते मेरे को उस पे। चल बाय, यहाँ बाद में मिलता हूँ। छोड़, ये देखो तो बोल दे ब्लॉग में, ये देखो चूतिया यार, जितनी भी कोशिश कर ले ये आदत। अरे चलो इस ब्लॉग में 3 गालियाँ दी है, बस अगले ब्लॉग में वो भी नहीं रहेगा, कि जिससे भाइयों फिर जिस बंदे का ये है ना कि मतलब जो भी सोच रहा होगा, अभी 10वीं में होगा या 11वीं में होगा, या उसने सोचा 12वीं में जाके लूँगा या फिर ड्रॉपर बैच में लूँगा, उसका यहाँ से क्लियर हो गया। जैसे अभी किसी ने 10th का एग्जाम दियो, अभी तो बहुत हम उसी का ही बताएंगे, हम तो खुद 12वीं में, 10वीं वाले भाई हो ना, 10वीं वाले भाई मन करे वही लेना। कोई किसी का प्रेशर कि भाई पेरेंट्स से कहते हैं, पहली बात तो ये होती है कि पेरेंट्स वही चाहते हैं जो जिनके मतलब बच्चे उनको भाई सबसे पहली बात है ना भाई, कभी भी वो मत लेना जो तुम कोई दूसरा बंदा तुम्हारे पेरेंट्स को बोलेगा। जो तुम्हारा मन करेगा ना, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मन करे जेनेसिस से करने का, जेनेसिस से करना, नहीं तो मत करना। जेनेसिस ड्रॉप आउट है, नहीं तो हाँ जेनेसिस छोड़ रखा है, मत करना। मैंने ऐसे चम्बी छोड़ रखा है, जेनेसिस छोड़ रखा है, ऐसे चम्बी छोड़ रखा है। जेनेसिस गया था, पेपर तो दिए थे एंट्रेंस का भाई, हमारा इसका भी एंट्रेंस क्लियर हो गया, मेरा भी एंट्रेंस हो गया, चड्डे का हो गया, सबका हम सब देखो भाई के सबसे हाईएस्ट गए थे। हाँ उससे ज्यादा मेरे थे वैसे। चल बे, तेरे मेरे बराबर थे। कितने आए थे मेरे? तेरे 35 थे, और उसके कितने थे? उसके तो बहुत कम ज्यादा थे, 55 होंगे। नहीं बहुत ज्यादा, सोच क्यों ब्लॉग में बेइज्जती कर रहा है यार चलो भाई, ये है कि मैंने इसने भी जेनेसिस छोड़ी, शायद इसने 25,000 रुपये लगाए और 1 महीना नहीं गया, उन्होंने फिर भी 25,000 रुपये गया भाई। चल ठीक है, लेकिन 3 महीने का 25,000 रुपये होते थे, इन्हें 3 महीने ही पूरा नहीं करा। लेकिन इसका ये है कि इसके अंदर सेटिस्फैक्शन है, भाई मैं पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा मैं नहीं करूँगा, चाहे मेरे पैसे क्यों नहीं जाए, बट मुझे नहीं करना तो नहीं करना। भाई मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, बेशक इसकी फैमिली ने सपोर्ट करा, पड़ी बाद में, पर अभी भी पूरा सपोर्ट है। मैं अभी भी जा रहा हूँ, मतलब बढ़िया कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ना मेरे फैमिली ने वैसे सपोर्ट तो करा, इनफैक्ट मैं जेनेसिस से ज़्यादा महंगे जगह पे करवाया, लेकिन मुझे ये था कि इसके जो मामू और मासी थे ना, वहाँ टॉपर वहीं से निकले थे वो। नहीं, मासी तो चंडीगढ़ से थी और मामा भाई RS के तो दोनों टॉपर थे ना। नहीं वो उसने छोड़ दिया ना, RS 11वीं में छोड़ दिया था उसने, चंडीगढ़ शिफ्ट। चल वो बात कभी अलग बताएंगे, दोनों के दोनों US शिफ्ट है अभी, तो थोड़ी देर में मैं भी जाऊँगा। हाँ शिकागो, उनको भी किसी दिन ब्लॉग में लेंगे अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो, डोंकी मार के US। हंस के ना कह दी किथे 2 नंबर ही नहीं मुंडा पिंड विच बजदा मरी काड़ा भाई। तो भाई फिर ऐसा है कि जिसको इस ब्लॉग को अच्छा लगा, मतलब ये ब्लॉग अच्छा लगा, देखो लाइक करना, कमेंट करना आपके ऊपर, इतना कि बस देख लेना। नहीं वो तो ठीक है, देख लेना बस, और देख के अपने 10वीं वाले भाइयों को शेयर करना। हाँ फैमिली ग्रुप में शेयर करना। अभी उस लायक ये ब्लॉग बना नहीं है, बट फिर भी है बहुत गिरावट आ गया, गालियाँ यूज हुई हैं अभी तक तो। हाँ है, एक बार ध्यान करना है, एक बार सोच के लेना जो कुछ भी लेना हो अपने 11वीं में, ठीक है। और हमेशा वही लेना जो आपका दिल करे, ये नहीं कि मेरा दोस्त ले रहा था मैं भी लूंगा या वो। और हाँ अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो चाहेंगे कि भाई हमारा बेटा हमेशा सक्सेस के पाथ पे चले। कभी उनके मतलब एक बार सोच लेना कि वो भी क्या कहते हैं, बट वही कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो अपने मन की। हाँ ब्लॉग क्वालिटी थोड़ी सही नहीं आई, चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लोगे भाई आप भी। भाई लोगों